किसान आ रहे हैं उसकी कमान को संभालेंगे। जी हाँ, ये देखिएगा किस तरीके से पुलिस बल मुस्तैद है, ड्यूटियां जवानों ने संभाल ली है और बहुत बड़ी संख्या में किसानों के यहाँ जुटने की उम्मीद है। आपको फिर से बता दें कि 16 तारीख को मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी हिसार में एक कोविड हॉस्पिटल का उद्घाटन करने पहुंचे थे। 500 बेड का एक कोविड हॉस्पिटल हिसार में बनाया गया है। उसको लेकर के किसानों ने विरोध प्रदर्शन किया, घेराव करने की कोशिश की और पुलिस के साथ किसानों की भिड़ंत हुई, लाठीचार्ज हुआ, जिसमें काफी संख्या में पुलिस वालों को तो चोटें आई ही, साथ ही बहुत सारे किसान भी हैं उसमें जख्मी हुए। एक महिला है, उसके सिर में अश्रु गैस का गोला है, वो फूट गया था और 10 के आसपास उसके टाके उसके सिर में आए हैं। उसकी सिर की वेन है वो कट गई थी और यहाँ के एक निजी हॉस्पिटल में उसको इलाज करवाना पड़ा। इसके अलावा भी बहुत सारे किसान हैं। एक किसान के पेट में अश्रु गैस का गोला लगा था तो एक किसान के पांव में प्लास्टिक की गोली लगी थी। इसके अलावा बहुत सारी तस्वीरें वायरल हुई, बहुत सारे किसानों के चोटें लगने की सूचनाएं भी यहाँ मिली है। लेकिन मामला थोड़ा थोड़ा बढ़ने के बाद शाम को किसानों ने जब इस पूरी कार्रवाई के लिए स्थानीय आईजी के निवास का घेराव किया तो लगभग 3 से 4 घंटे ये प्रक्रिया चली। उसके बाद 11 सदस्यीय कमेटी बनाई गई। उस कमेटी ने स्थानीय प्रशासन से बात की, आईजी साहब से बात की और उसका निष्कर्ष ये निकाला गया आखिर में। किसानों के बड़े नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी, राकेश टिकैत दोनों वहां पहुंचे थे और चढ़ूनी साहब ने बाहर आकर के मीडिया को और लोगों को एड्रेस करते हुए बताया कि पूरा मामला निपट गया है, हमारा पुलिस के साथ समझौता हो गया है। और समझौता इस प्रकार से बताया गया था कि पुलिस और किसान दोनों ही एक दूसरे पर किसी तरीके की कानूनी कार्रवाई नहीं करेंगे और इस आश्वासन के बाद किसान वहां से वो धरना उठा करके चले गए थे। अगले 2 दिन बाद मीडिया की रिपोर्ट्स में पढ़ने को मिला, देखने को मिला कि पुलिस प्रशासन कहीं ना कहीं अंदर खाते कार्रवाई कर रहा है और इसको लेकर के मैयड़ टोल पर 2 दिन बाद एक पंचायत बुलाई गई जिसमें सभी टोलों के प्रमुख पदाधिकारी जो थे उसमें शामिल हुए, कमेटियां टोल की शामिल हुई और उस पंचायत में यह फैसला किया गया कि दोबारा से 11 सदस्यीय दल है वो आईजी साहब से मिलेंगे और उनसे उनका पक्ष जानने की कोशिश करेंगे। और वापस आने के बाद किसानों के जत्थेबंदियों के नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी, हरियाणा की जो प्रमुख किसान एसोसिएशन है, फार्मर एसोसिएशन है, उन्होंने आकर के जानकारी दी कि प्रशासन अपने समझौते से मुकर गया है। इसको लेकर के दोबारा से अगले दिन एक बड़ी पंचायत बुलाई गई और उस पंचायत में तमाम खाप प्रतिनिधि, टोलों के प्रतिनिधि और किसान जत्थेबंदियों के प्रमुख जो हैं वो वहां पहुंचे और मिलकर के एक फैसला लिया गया कि प्रशासन जिस तरीके से वादा खिलाफी कर रहा है उसको लेकर के कहीं ना कहीं बड़ा कदम किसानों द्वारा उठाया जाना चाहिए। और आज का दिन तय हुआ था 24 तारीख को हिसार कमिश्नरी के घेराव का ऐलान किसानों ने किया था। हालांकि 5 जिलों के किसानों को इस घेराव में बुलाया गया था। हिसार रेंज के अंतर्गत आने वाले 5 जिले जिसमें सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, जींद और भिवानी शामिल है। मुख्य रूप से यह कॉल इन्हीं जिलों को लेकर के दिया गया था, लेकिन साथ ही अपील की गई थी कि इन जिलों से तो भारी संख्या में किसान पहुंचेंगे। इसके अलावा भी प्रदेश भर से जो किसान हैं वो आना चाहें तो इस आज के कॉल में, आज के धरने में आ सकते हैं। जानकारी जिस तरीके से पिछले 2 दिनों से सक्रियता किसानों की है, किसानों की बार बार बैठकें हो रही हैं, अलग अलग गांवों से इवन लॉकडाउन के उल्लंघन की खबरें आ रही हैं, बाइकआउट किसानों ने हिसार की घटना को लेकर के किया हुआ है, तो अंदाजा लगाया जा रहा है कि बहुत बड़ी एक संख्या आज यहां जुटने की उम्मीद है। उसी को लेकर के पुलिस प्रशासन ने बड़े पुख्ता प्रबंध कर रखे हैं। 70 से ज्यादा कंपनियां आज सुरक्षा के लिहाज से यहां डेप्यूट की गई है। 4 एसपी और 30 से ज्यादा डीएसपी आज पूरे के पूरे इस धरने में सुरक्षा की कमान संभालेंगे। तस्वीरों में आप देखिएगा किस तरीके से पुलिस बल है मुस्तैदी से खड़ा है, जिसमें महिला पुलिसकर्मी भी शामिल है। बिल्कुल आप तस्वीरों में देख पा रहे होंगे कि महिला पुलिसकर्मी भी यहाँ तैनात की गई है, क्योंकि आज के इस प्रस्तावित धरने में महिलाओं की बड़ी खासी संख्या जुटने की उम्मीद जताई जा रही है। तो आज का ये कॉल बड़ा महत्वपूर्ण है। इसी बीच किसानों पर जो मुकदमे दर्ज हुए थे वो बहुत संगीन धाराओं में मुकदमे दर्ज हुए हैं, जिसमें 300
7 से लेकर के और बहुत सारी धाराएं हैं वो लगाई गई हैं। इरादा कत्ल तक के इल्जाम किसानों पर लगे हैं। किसान इस पूरे के पूरे मामले को लेकर के लामबंद है और आज बहुत बड़ी संख्या में किसानों के यहां जुटने की उम्मीद है। ये सीधी तस्वीरें आप हिसार के लघु सचिवालय के बाहर का नजारा, मुख्य द्वार के बाहर का यह नजारा है, जहां किसान जुटेंगे और वो इस पूरे सेक्रेटेरिएट का घेराव करने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल ये सीधी तस्वीरें आप इस वक्त जो देख पा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं और इन तस्वीरों में आप देखिएगा कि किस तरीके से पुलिस बल यहां तैनात किया गया है। आज 24 तारीख है और आज किसानों ने बहुत बड़ा एक कॉल लिया है कि हिसार कमिश्नरी का घेराव करेंगे। जैसा हमने पहले बताया कि मैयर टोल पर एक बहुत बड़ी महापंचायत हुई थी जिसमें तमाम किसान जत्थेबंदियों के बड़े नेता उसमें शामिल थे। टोल जितने भी हिसार के आसपास ही नहीं बल्कि हिसार रेंज में आने वाले टोल, जिसमें खटखट टोल प्लाजा, कितलाना टोल प्लाजा, इन तमाम टोल प्लाजा जो हैं उसमें उसके प्रतिनिधि इस पूरे के पूरे मामले में, उस पूरी बैठक में, उस पूरी पंचायत में मौजूद थे और फैसला लिया गया था कि एक बार के लिए हम लोग 24 तारीख का अल्टीमेटम सरकार को देते हैं कि सरकार अगर 24 तारीख तक इस पूरे के पूरे मामले का पटापक्ष कर देती है, इस पूरे मामले में किसानों के ऊपर जो मुकदमे हैं उनको रद्द करने की उनकी मांग थी और साथ ही किसानों के जो चोटें लगी थी, किसानों पर जो हमला हुआ था उसमें उनका मेडिकल करवा करके मुकदमे दर्ज करने की मांग किसानों ने रखी थी। इसके साथ साथ दोषी पुलिसकर्मियों पर भी कार्रवाई के लिए किसान और किसानों के जो जत्थेबंदियों के नेता हैं वो बार बार मांग कर रहे हैं और उनका कहना है कि प्रशासन उन पुलिसकर्मियों और उन अधिकारियों पर भी कार्रवाई करे जो इस पूरे के पूरे मामले में शांतिपूर्ण तरीके से किसान जो धरना प्रदर्शन कर रहे थे, मुख्यमंत्री जी का विरोध कर रहे थे, उनके ऊपर मुकदमा दर्ज करे। कुछ इस तरीके की मांगे किसानों ने की है। साथ ही किसान रह रहकर हिसार के कुछ बड़े अधिकारियों के तबादले की और कार्रवाई की भी मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि इन अधिकारियों ने वादा खिलाफी हमारे साथ की है और हम नहीं चाहते कि ऐसी स्थिति में जब ये बहुत लंबा मामला चल रहा है तो इस तरीके के अधिकारी यहां होने के पक्षधर नहीं है। किसानों ने खुद कहा है कि अगर कोई शरारती तत्व किसानों में शामिल होकर के कहीं भड़काता हुआ मिलता है या किसी तरीके की ऐसी गतिविधि करता हुआ पाया जाता है तो उसे पुलिस को सौंपने का काम किसान करेंगे। जी, हिसार के लघु सचिवालय के बाहर का यह नजारा है जहां से सीधी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। भारी संख्या में पुलिस बल यहां तैनात किया गया है। जो भी दर्शक हमारे देख पा रहे हैं इस वक्त दाइंक पर, आप अगर इसको YouTube पर देख पा रहे हैं तो YouTube के हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि दिन भर के अपडेट आपको मिलते रहें। साथ में बेल आइकन आप दबाएं और अगर आप Facebook पर इसको देख पा रहे हैं तो Facebook के पेज को आप लाइक और फॉलो करें। साथ ही इसके बेल आइकन को भी दबाएं कि ताकि तमाम नोटिफिकेशन है वो रियल टाइम में आपको मिलते रहें और पल पल के अपडेट, आज पूरे घटनाक्रम जो होना है, जो संभावित है किसी भी तरीके से बहुत बड़ी मूवमेंट किसानों की यहां होनी है, उसकी तमाम जानकारियां आपको दिन भर हम आपको देते रहें और आपको मिलती रहें। तो इस तरीके की वीडियोस हैं उसको ज्यादा से ज्यादा आप शेयर करें और हमारे पेज को लाइक और फॉलो करने के साथ साथ YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। जी, ये हिसार के लघु सचिवालय के बाहर का नजारा है जहां हिसार कमिश्नरी के घेराव के लिए किसान जुटेंगे। 10,000 से ज्यादा की संख्या में किसानों के जुटने की उम्मीद जताई जा रही है। हालांकि तस्वीर 2-3 घंटे बाद साफ होगी कि किस संख्या में किसान पहुंचते हैं, लेकिन बहुत बड़ा चैलेंज सरकार और प्रशासन के लिए है कि स्थिति को कैसे निपटा जाए। एक तरफ जब कोरोना जैसी महामारी चल रही है और दूसरी तरफ जब किसी न किसी तरीके की मांगों को लेकर के एक आम तबका जो गांव से, देहात से उठ करके जिला मुख्यालय और दिल्ली जैसी जगहों पर जाने के लिए मजबूर होता है, ये दोनों ही स्थितियां कहीं न कहीं बहुत संवेदनशील है और इन स्थितियों के लिए प्रशासन भी अपने आप को तैयार करने में कहीं कम नजर नहीं आ रहा है। बहुत बड़ी संख्या पुलिसकर्मियों की जवानों की तैनाती की है। रैपिड एक्शन फोर्स जो है उसको बुलाया गया है। 70 से ज्यादा कंपनियां यहां हैं, 4 से ज्यादा एसपी, 30 से ज्यादा डीएसपी पूरे के पूरे आज सुरक्षा का जो जिम्मा है वो संभालेंगे। उम्मीद जताई जा रही है कि किसी न किसी तरीके से शांतिपूर्ण तरीके से ये पूरे का पूरा आज का कार्यक्रम हो, संपन्न हो और कोई ऐसे टकराव की स्थिति ना आए जिस तरीके की 16 मई को हुई थी, जिसमें कहीं न कहीं बहुत ज्यादा किसान या जवानों की तरफ से कोई नुकसान ना उठाना पड़े। किसी भी तरीके की ऐसी स्थिति से बचने के लिए एहतियातन हर तरीके के कदम उठाए जा रहे हैं और
किसान हैं वो अलग अलग रास्तों से आते हुए सबसे पहले जो 4 टोल प्लाजा हैं हिसार के चारों तरफ, जिसमें मैयड़ है, बाडो पट्टी है, इसके साथ साथ लांदरी का टोल प्लाजा है, साथ ही चौधरीवास टोल है, वहाँ बाहर से आने वाले, दूर दराज से आने वाले किसानों के लिए खाने पीने की व्यवस्था की गई है। उनके भोजन का प्रबंध किसान जत्थेबंदियों, टोल कमेटियों के द्वारा किया गया है। इसके अलावा भी जो किसान दूर से आएंगे उसके लिए कुछ वॉलेंट्री ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो खाने का प्रबंध अपने ट्रैक्टर ट्राली या किसी भी दूसरे वाहन में यहाँ तक भी करने की योजनाएं हैं कि किसी भी तरीके से कोई परेशानी किसानों का ना हो। पीने के पानी की समुचित व्यवस्था के लिए भी निर्देश वहाँ दिए गए थे टोल की कमेटियों में। और इसके साथ साथ माइक की व्यवस्था भी यहाँ आज के इस कार्यक्रम में की गई है, क्योंकि बहुत बड़ी भीड़ है और इस भीड़ में कहीं दूसरे तरीके से जो बहुत दूर तक किसान बैठेंगे उनको आवाज ना सुनाई दे या फिर कहीं ना कहीं उनको निर्देश सुनाई ना दें और कोई भी इस तरीके की घटना हो जो इस आज के कार्यक्रम के लिए घातक सिद्ध हो, उससे बचने के लिए तमाम पहलुओं पर किसानों के नेताओं ने, स्थानीय नेताओं ने, हिसार और हिसार के आसपास के जो किसानों के नेता हैं उन्होंने बैठ करके एक बड़ी रणनीति तैयार की है और उस रणनीति के तहत ही ये पूरे का पूरा आज का कार्यक्रम संपन्न करवाने की किसानों की वो हिसार की है। सबसे पहले किसान क्रांतिमान पार्क में जमा होंगे। 10 बजे का समय किसानों के द्वारा दिया गया है और उसके बाद किसान वहां से पैदल मार्च करते हुए लघु सचिवालय तक आएंगे, हिसार कमिश्नर ऑफिस तक आएंगे और इस कमिश्नर ऑफिस का, कमिश्नरी का किसान घेराव करेंगे। और आज के स्कूल में भी अगर किसी तरीके से कोई हल नहीं निकला तो किसी बड़ी घोषणा करने की योजना किसानों की है। आगामी रूपरेखा किसानों के जत्थेबंदियों ने तैयार कर रखी है कि उसमें किस तरीके से इस आंदोलन को आगे बढ़ाया जाए ताकि सरकार और प्रशासन पर दबाव हो और जो मांगे हैं किसानों की वो मांग ली जाए। जी देखते रहिए, आप जुड़े रहे हमारे साथ। सीधी तस्वीरों में हिसार लघु सचिवालय के बाहर का ये नजारा। कंटिन्यू घुमा लग घुमा अंदर चारों तरफ घुमा लेते। क्लोजिंग करूंगा 2-1 मिनट, उसके बाद बंद कर पीछे 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 ये देखिएगा किस तरीके से पुलिस के जो जवान हैं वो अलग अलग कंपनियां पुलिस के जवानों की यहाँ सचिवालय की तरफ बढ़ रही है और इनको बाकायदा जैकेट्स दिए गए हैं, हेलमेट दिए गए हैं, बड़ी बड़ी लाठियां दी गई हैं किसी भी स्थिति से निपटने के लिए। तो ये पुलिस के जवान हैं, यहाँ सुरक्षा व्यवस्था संभालेंगे। बहुत बड़ी संख्या में पुलिस यहाँ तैनात की गई है। 70 से ज्यादा कंपनियां और 30 से ज्यादा पुलिस के डीएसपी